हाँ तो बताओ आज का क्वेश्चन क्या है आपका? फॉलो अप का है ना। तो मेन क्वेश्चन है ये कि मैं सब कुछ खा रहा हूँ लेकिन शरीर में लग नहीं रहा, यही है ना? जी सर। है ना। तो सब कुछ खाने के बावजूद भी शरीर में कोई चीज़ लग नहीं रही है, तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए हमें? सर क्या खा रहे हैं? हाँ, चेक योर डाइट। सबसे पहले क्या जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो देखने वाली क्या होती है कि हम खा क्या रहे हैं। चेक योर डाइट, है ना। ऐसा नहीं जो भी खाते हो आप किस लिए खाते हो? बॉडी में जाए, न्यूट्रिशन मिले, न्यूट्रिशन में मिले। कोई भी आदमी कुछ भी खाता है वो इसीलिए खाता है कि हम क्या रहें, हेल्दी रहें। क्या रहें, हेल्दी रहें। लेकिन क्या हर चीज़ खाने से हेल्दी हो सकता है आदमी? बताओ, नहीं। सोचो, क्या हर चीज़ खाने से हेल्दी हो सकता है क्या? नो सर। है? तो सबसे पहले जो है कि यदि कोई चीज़ हमें शरीर में लग नहीं रही है, हम बीमार हो रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी हम स्वस्थ नहीं हैं, खुश नहीं हैं, हमेशा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तनाव में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि फर्स्ट चेक योर डाइट। कौन सी डाइट? कौन सी डाइट? जो सर सही न्यूट्रिशन दे बॉडी को। कौन सी डाइट चेक करें? खा तो हम सब सारी चीज़ें इसीलिए रहे हैं कि उससे हमें फ़ायदा हो। जो भी खा रहे हैं तो हम इसीलिए खाते हैं कि हमें उससे फ़ायदा हो, हम हेल्दी रहें, है ना, बैलेंस स्टेट में रहें, है ना। वो शरीर वो खाना हमारे शरीर में लगे और उससे हम अपने मतलब डेली के रूटीन कार्य कर पाएँ, दिमाग भी स्वस्थ रहे, बॉडी भी स्वस्थ रहे, है ना। इसीलिए खाते हैं अपन। इस तो खाने के बावजूद भी यदि हम टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं, डायबिटीज़ हो रहा है, थायराइड हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तमाम जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रही हैं, तमाम तरह तरह की ऑटोइम्यून डिजीज हो रही हैं, सब कुछ अच्छा खाने के बावजूद भी। तो हमें डाइट चेक करना चाहिए कि हम किस तरह की डाइट ले रहे हैं, है ना। डाइट दो तरह की होती है। कौन कौन सी डाइट होती है? फिजिकल डाइट एंड इमोशनल डाइट। तो फिजिकल डाइट क्या? जो सर फिजिकल मतलब बॉडी में एकदम बॉडी में जाएगा, एकदम बॉडी बिल्ड करेगा। फिजिकल डाइट वो डाइट है जिसका मास है, जिसको देख सकते हो, जिसको टेक सकते हो, जिसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। जी सर। जिसको खाने के लिए मुंह का यूज करना पड़ेगा, पचाने के लिए स्टमक, इंटेस्टाइन और उसके जूसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है फिजिकल डाइट जो आंखों से दिख रही है, जी। जो आप बनाते हो, खरीद के लाते हो, जी। है ना। ये फिजिकल डाइट, इसको चेक करना है कि क्या वो डाइट हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं जो हम खा रहे हैं। फिजिकल डाइट में भी जो चीज़ें आंखों से दिखती हैं क्या सब सही हैं? नहीं है सही। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि फिजिकल डाइट में भी हम चेक करें कि किससे हमें फ़ायदा है, किससे नुकसान है। इसके प्रति अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना जी। व्हाट वी ईट एंड व्हाट शुड नॉट वी ईट। तो ये जानना जरूरी है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। ठीक है सर। दूसरा इमोशनल डाइट। फिजिकल डाइट से वो फिजिकल बॉडी में काम करेगा, आपको सेटिस्फेक्शन होगा। किस चीज का सेटिस्फेक्शन होगा? कि खाना खा लिया, पेट फूल गया। चेक योर इमोशनल डाइट। चेक योर इमोशनल डाइट कि फ्रॉम टिल मॉर्निंग टू इवनिंग कौन सी डाइट ले रहे हो, किस तरह के थॉट्स आते हैं दिमाग में, ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, निगेटिव रहते हो, है ना। ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की इमोशंस, किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह की इंफॉर्मेशन लेते हो दिन भर, किस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हो आप, अपने अंदर जाने दे रहे हो। तो वो आपके इमोशनल हेल्थ को जो है इम्प्रूव करेगा।
तो इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हायर लेवल पे जो है तो अपने को खुश रहने के लिए चेक योर इमोशनल डाइट कि किस तरह के इमोशंस में आप दिन भर रहते हैं और किस तरह के जो है तो इन्फॉर्मेशंस को आप रिसीव करते हैं, उस पर अमल करते हैं और उसको रिएक्ट करते हैं, है ना। वो चीज़ें डिसाइड करेगी कि आपका इमोशनल हेल्थ कैसा है। अब ये फिजिकल डाइट से इमोशनल हेल्थ गड़बड़ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है सर। जो ये फिजिकल डाइट ले रहे हो इससे अपने इमोशंस, फीलिंग्स, अपने डिल्यूजन्स चेंज हो सकते हैं क्या? या कि फिजिकल बीमारी दोनों से, यदि इमोशनल डाइट सही नहीं है तो भी आपको सिक होना है, आप डिजीज होगे जी, ठीक है ना, तो भी आपको बीमार पड़ना है। यदि आपका इमोशनल डाइट अच्छा नहीं है तो भी बीमार पड़ना है जी। बीमार तो दोनों में ही पड़ना है ना। तो दोनों चीज़ों को, ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा खा रहे हो आप, दिन भर जूस पी रहे हो, लेकिन आपकी हरकतें सही नहीं है, आपके काम सही नहीं है, आप दिन भर जो है तो निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव इन्फॉर्मेशन लेते हैं, निगेटिव लोगों के पास ज़्यादा रहते हैं, आपके चारों तरफ निगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या आप स्वस्थ रहेंगे? एक ना एक दिन वो सारे इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स, वो डिल्यूजन्स, वो सोच विचार का जो अटैक होगा ना, वो आपके ही ऑर्गन सिस्टम पे होगा, बॉडी पे होगा, तो आप बीमार होगे। या कि आप फिजिकल डाइट बहुत अच्छी ले रहे हैं तो क्या आप बीमार नहीं होंगे? होंगे सर, तो दोनों होना चाहिए। फिजिकल डाइट को चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली हम व्हाट वी आर टेकिंग, है ना। मैंने पहले ही बताया है कि अपने को ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि व्हाट वी ईट एंड व्हाट शुड नॉट वी ईट, क्या चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, है ना। सपोज जैसे बात हुई कि मैं तो मीट भी खाता हूँ, मीट भी खाता हूँ, है ना, इसके बावजूद भी मेरे सर में नहीं लगता और ये इस तरह की समस्याएं हैं सर, यही प्रॉब्लम है तो। और इतना महंगा मीट, बहुत महंगा है ना, हरी सब्जियों से ज़्यादा महंगा है ना, एप्पल सेव मौसमी से ज़्यादा महंगा है मीट। इसके बावजूद भी मीट इतना महंगा खाने के बावजूद भी ये भी सोच रहे हो कि उसमें प्रोटीन भी है, सब सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी वो शरीर में नहीं लग रहा, उल्टा हम बीमार होते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ से आया मीट? कहाँ से आया? सर ये तो क्या एक मीट कहाँ से आया? वो जो प्रोटीन है थाली में वो कहाँ से आई? सर ये तो एनिमल से आया सर। एनिमल से आया। वो एनिमल कहाँ था? 15 दिन पहले कहाँ था? 1 महीने पहले कहाँ था? सर वो कोई बकरी है, बकरा है, कुछ भी है, उसके एटमॉस्फेयर में था, जहाँ पर जानवरों के साथ ही था, उसके एटमॉस्फेयर में था। कहाँ था? स्लैटर हाउस में था, कत्ल खाने में था, कत्ल खाने में था। जितने भी जानवर कत्ल खाने में रहते हैं, क्या उसी दिन सेम डे सब एक साथ कट जाते हैं? नहीं कटते। जो भी 10, 20, 500, 1000 जानवर रहते हैं कत्ल खाने में, वो क्या होता है, उनको पता है कि हमारा किस दिन नंबर आने वाला है, क्योंकि वहाँ के माहौल से वो परिचित है, उनको सब पता है कि यहाँ की डेली खपत कितनी है इस कत्ल खाने की, है ना। यदि हम 500 लोग हैं, 200 लोग हैं, 250 लोग हैं, तो 15 दिन बाद हमारा नंबर आने वाला है। अभी पहले शुरू में पर डे 5 बकरे यदि काटे जाते हैं, ठीक है ना, तो ये शुरू में वो वाले जाएंगे, फिर उसके बाद इनका नंबर है, इसके बाद इनका नंबर है। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि अब अगला नंबर हमारा आने वाला है, वो जानते, दे नो वेरी वेल। अब सोचो कि यदि किसी जानवर को, एनिमल है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो उसमें भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं कि नहीं है? हैं। अब यदि किसी को पता है कि 15 दिन बाद मेरा नंबर है, मुझे काटा जाएगा, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ माइंड? सर पहले से ही खाना पीना छोड़ देगा, खाना पीना छोड़ दिया और अपने ऊपर लेके देखो, अपने ऊपर लेके देखो। सपोज तुम कत्ल खाने में हो और पता चल गया है ये 100%, जैसे किसी को फांसी की सज़ा होती है और पता है कि इस डेट में फांसी होना है मुझे, तो व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ माइंड? इसी तरह से सपोज तुम कत्ल खाने में हो, है ना, और सोचो कि 15 दिन बाद काटा जाएगा,
सर पहले तो मैं तो व्हाट विल बी योर स्टेट ऑफ माइंड? सर एक तो टेंशन हो जाएगी हाँ। माइंड में, हाँ, खाना पीना सब छोड़ देंगे। पहला चीज खाना छोड़ दोगे, हाँ। ठीक है, और और पहला खाना छोड़ दोगे, हाँ, फिर टेंशन होगी सर। हाँ हाँ, क्या टेंशन होगी? उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करो तुम। सर फिर हमको पता चल जाएगा ना कि मरने वाले हैं, तो हाँ। फिर मतलब टेंशन रहेगी एकदम दिमाग। हाँ हाँ, अनुभव करो उस मोमेंट को कि काटा जाएगा, अब तो मार दिया जाएगा, हाँ। बस। हाँ, फिर सर वो दिमाग में बातें चलती रहेगी सर, उसकी वजह से बीमार पड़ जाएंगे सर, बातें चलती रहेगी, ठीक है, मरने वाले हैं, उसकी वजह से पहले से ही बीमार पड़ पहले से गए, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। और अच्छा, उसका बॉडी पे असर होगा क्या? कुछ आपके शरीर पे असर होगा क्या? हाँ सर होगा। उसके बाद सर बॉडी, जब पता चल जाएगा कि तलवार जो है तो हमारे गले में आएगी और हमें काट के फेंक दिया जाएगा, तो बॉडी पे क्या असर होगा? थोड़ा अनुभव करके बताओगे क्या? जी सर, जैसे कि अगर डर लगता है ना, जैसे हाँ, सर, पहला तो ये फियर, Fear। हाँ हाँ, लिखते जैसे जाओ। डर लगता है सर, फिर तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते सर। फियर। दूसरा गूंजवर्म बता रहे हो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर सर बुखार भी आ सकता है उसमें, फीवर भी आ सकता है डर के मारे। डर के ये मारे। क्यों आएगा? डर के मारे। और एकदम सोच सोच के हेडेक भी हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडक हो सकता हेडेक हो है। सकता है। सिम्टम्स बताओ मुझे जो जो हो सकता है। हेडक हो सकता है, और बॉडी हो सकती है सर, बॉडी पेन भी कर सकता हाँ, और है सर। मौत सामने खड़ी है, सपोज। डर के मारे सर गला सूखने लगेगा एकदम, हाँ, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ, है ना? क्या होगा? पानी तीसरा ड्राइनेस ऑफ माउथ। सिम्टम्स बताते जाओ, अपने सिम्टम्स बताओ कि क्या क्या हो सकता है, जी। फिर मैं आगे समझाता हूँ। ड्राइनेस ऑफ माउथ, और सर फिर नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया प्रॉब्लम हो जाएगी, स्लीपलेसनेस, स्लीपलेसनेस हो जाएगी है ना, डर के मारे, डर के मारे, है ना? तो ये चौथा सिम्टम्स तुम्हारा हो गया क्या? स्लीपलेसनेस। जी। बताते जाओ, बताते जाओ। जी, और फिर उसके बाद स्लीप स्लीपलेसनेस, लेसनेस। हाँ, और क्या होगा? फिर उसके बाद सर घबराहट, बेचैनी, ये सब नहीं होगा क्या? बेचैनी होगी, हाँ सर। है ना? घबराहट, बेचैनी होगी, फियर ऑफ डेथ नहीं रहेगा क्या? हाँ, फियर ऑफ डेथ। पढ़ा है ना दवाई, एकोनाइट, आर्सेनिक, ये सब सारी चीजें पढ़ के भी नहीं बता पा रहे। फियर ऑफ डेथ, मरने का भय रहेगा, एंजाइटी, एंजाइटी, है ना? डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी जा सकते हो, जी। क्योंकि उसी दिन तो काटा नहीं जा रहा है, 15 दिन में क्या क्या हो जाएगा पता नहीं। हाँ। एंजाइटी, इल्यूजन भी हो सकता है सर, डिप्रेशन, इल्यूजन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना? एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, पैनिक अटैक, घबराहट, बेचैनी में एकदम से पसीना पसीना हो जाओगे, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और हाइपर वेंटिलेट करने लगोगे, सांस लेने लगोगे जल्दी जल्दी डर के मारे, तो इसको बोलते हैं पैनिक अटैक। अनकॉन्शियस कोमा में भी जा सकते हो, जी। जा सकते हो नहीं, डर के मारे, जी सर। ब्लड देख के, कतल्स देख के, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है ना? जी। तो चक्कर उस जानवर की, उस व्यक्ति की अंदर की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। सपोज यहाँ कोई अचानक आ जाए, अचानक गोलियां चलाने लगे, तो बगल वाला देख के तो अचानक सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक हो रहा है, तो वो तो उसको कुछ भी हो सकता है। यदि उसकी सेंसिटिविटी ऐसी है तो वो कोमा में भी जा सकता है ना? तो पैनिक अटैक के साथ साथ क्या हो सकता है? वो डर के मारे अनकॉन्शियस और कोमा में भी जा सकता है। और क्या होगा? 15 दिन के बीच में क्या क्या फील कर सकता है? हेट्रेडनेस, नफरत नहीं होगी उसके दिमाग में,
जो काट रहा है उसके प्रति प्यार करोगे क्या? नहीं, नफरत होगी सर। यदि कोई तलवार लेके बैठा है तुमको काटने के लिए तो प्यार करोगे क्या? नहीं करोगे, नफरत। नफरत। तो उसका दिमाग उन दिनों किस चीज से, किस स्टेज से गुजरेगा? हेट्रेडनेस। 7वां हेट्रेडनेस। 8वां जेलसी। जेलसी। होगी कि नहीं होगी? होगी जेलसी। इसके बाद हेल्पलेसनेस। मैं सपोज तुमको मार रहा हूं, ठीक है, मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो तो मेरे ऊपर अटैक करोगे, यदि वीक हो तो क्या करोगे? सोचोगे कि मेरी कोई मदद कर दे। कोई मदद करने वाला नहीं है, ये मुझे मार डालेगा, खा लेगा, काट डालेगा। तो असहाय फील करोगे कि नहीं करोगे? ये सिम्टम्स आएगा कि नहीं आएगा? कौन मरना चाहता है? पर काटा जाएगा, क्यों? भाग नहीं सकता, बांध के काटा जा रहा है उसको। तो ये सिम्टम्स आएगा कि नहीं आएगा? हेल्पलेसनेस। और क्या आएगा? एंगर, गुस्सा भी आएगा। हर तरह के लोग होंगे ना, हर आदमी अलग है, सारे जानवर एक जैसे तो है नहीं। इस संसार में, प्लैनेट्स में जितने भी एनिमल हों, एनिमल में चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, हम लोग हों, सब एक जैसे तो है नहीं जी। सबकी सेंसिटिविटी और सबका आंतरिक जो है बनावट अलग अलग है, इनर पैटर्न अलग अलग है। बंद। सबका जो अंदर का डिजाइनिंग है, जो सॉफ्टवेयर है, सबका अलग है ना। दे विल रिएक्ट एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर सेंसिटिविटी। तो अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से वो रिएक्ट करेंगे। तो कोई हेल्पलेसनेस हो सकता है, कोई एंगर हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। तो 10वां क्या है? एंगर। अच्छा, ये जब सारी चीजें होती हैं, जब आप असहाय फील करते हो या कि बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हो, क्रोध में हो, या कि कोई भी इसमें जो लक्षण मैंने बताया, तो क्या अकेले सब मन के लेवल में रहेंगे कि बॉडी में भी इसका असर रहता है? जब आप हेल्पलेस, हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे, क्रोध में हो तो एकदम एग्रेशन रहेगा, गूंजवर्ण हो जाएंगे, तो बॉडी पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? बॉडी पे असर पड़ता है सर। क्योंकि माइंड एंड बॉडी जो है नॉट ए सेपरेट एंटाइटी, बॉडी ऑलवेज फॉलो द माइंड। जी, ठीक है ना? यस सर। माइंड इज ए ड्राइवर ऑफ योर बॉडी। जी। तो ऐसा नहीं है कि ये सब मन के लेवल में फील करोगे, ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, मतलब यही आपकी सेंसेशन है, यही आपका डीपेस्ट एक्सपीरियंस है, यही सेंसेशन है जी। क्योंकि जब ये सिम्टम्स आएंगे, मतलब उस समय आपका माइंड और बॉडी जो है तो दोनों एक साथ टॉक कर रहे होते हैं, यही सेंसेशन होता है। द माइंड एंड बॉडी स्पीक द सेम लैंग्वेज एट द सेम प्लेन। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एंगर हो रहा है तो बॉडी रेस्ट में है और आप मन से क्रोधित हो, वहां पर माइंड एंड बॉडी दोनों रिएक्ट करेंगे एक साथ। जहाँ माइंड एंड बॉडी एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वही है सेंसेशन। तो यही एक्सपीरियंस है आपका। वायलेंस। और क्या होगा? वायलेंस। रिवेंज। और कौन सा सिम्टम्स हो सकता है? रिवेंज होगा कि नहीं होगा? बदले की भावना होगी कि नहीं होगी? कि आज मुझे काटा जा रहा है तो दिमाग में तो चलेगा ना कि मैं, मेरे साथ में जो हैं या कि मेरे घर वाले जो हैं वो आज नहीं तो कल बदला लेंगे, या कि मैं बच गया तो मैं बदला लूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ सेंसिटिविटी यू हैव, है ना भाई। एनिमल किंगडम से यदि बिलोंग करते हो तो क्या करोगे? यही सब आएगा। प्लांट से हो तो पी 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 करके रोने लगोगे डर के मारे, है ना। अब मिनरल से, यदि मिनरल किंगडम से बिलोंग करते हो तो क्या होगा कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया कि मैं अपना घर बसाऊंगा, घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इसको देखूंगा, उसको देखूंगा, ये खरीदना है, वो लेना है, और ये मुझे काट के फेंक दे रहा है, मेरे माँ बाप भूखों मर जाएंगे। उसको चिंता रहेगी इस तरह की, है ना। फैमिली की चिंता, अपने स्ट्रक्चर को लेकर परेशान रहेगा कि नहीं रहेगा? तो रिवेंज के बाद बीपिंग, कि नहीं रोएगा? हर आदमी नहीं रोता, लेकिन वो रोएगा कि नहीं रोएगा? मतलब बाहर से नहीं तो अंदर से भी, अंदर से भी रोएगा, टूट जाता है एकदम, है ना। फंसा है।
इंट्रोवर्टेड भी हो सकता है, हाँ। डर के मारे, कि नहीं हो सकता, एकदम डिप्रेशन में जाके हाँ। कुछ नहीं बोल रहा, ब्रूड करता रहेगा बस कंडीशंस को, सारी कंडीशंस को क्या करता रहेगा, ब्रूड करता रहेगा, सोचता रहेगा कि देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इंट्रोवर्टेड भी हो सकता है। ब्रूड करता रहेगा उन दिनों में कि कैसे होगा, कैसे बचूंगा, नहीं बचूंगा, क्या करूंगा, उस सोच विचार में भी डूबा रह सकता है ना। तो बचने की ब्रूडिंग प्लानिंग कर सकता है, बचने की प्लानिंग कर सकता है ना। तो ये प्लानिंग भी कर सकता है, 17वां सिम्टम्स जो हो सकता है, प्लानिंग भी दिमाग में करेगा, ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप सो जाएगा। है? और क्या हो सकता है? डाउट भी करेगा, सब प्लानिंग होगी भी तो नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये एक सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जी। डिपेंडिंग अपॉन देयर सेंसिटिविटी। अब चूंकि वो बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये सब उसके अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। जी। And comes on the plate, you are telling कि it is healthy. How can it be healthy? सर मैं उसकी गर्दन काट दिया अपन ने और फिर वो आप बन के आपकी प्लेट में आ गया। नहीं तो सर फिर जैसे अपन मीट खाते हैं तो ये सारे सिम्टम अपने में आ सकते हैं। बीमारी कहाँ से आती, कैसे आती? ऐसे आज सो गए अपन खुश होके और कल बीमारी हो गई। नहीं ऐसा नहीं। दैट डाइट इज ए फुल ऑफ नेगेटिव इमोशनल डाइट। फिजिकल डाइट आप देख रहे हो, इसमें क्या देख रहे हो आप कि फिजिकली बहुत अच्छा है, प्रोटीन खा रहे हैं अपन, लेकिन दैट डाइट इज ए फुल ऑफ नेगेटिव इमोशंस। हैं इसमें नेगेटिव इमोशंस की नहीं है, इसमें किसी का दुख है, नफरत है, प्यार नहीं है। यदि आप शुद्ध घर का खाना बना खा रहे हो ना, उसमें भी यदि प्यार नहीं है, प्यार से नहीं बनाया गया, यदि बनाने वाले का मुंह फूला हुआ है गुब्बारे जैसे, तो वो भी आपको फायदा नहीं करेगा। बिकॉज दैट डाइट इज फुल ऑफ नेगेटिव इमोशंस। खुशी से बनाया नहीं उसने, खुशी से परोसा नहीं आपको। जी सर। ठीक है, तो ये जो है दैट डाइट इज ए फुल ऑफ नेगेटिव इमोशन। तो हाउ कैन दैट डाइट विल बी हेल्दी फॉर यू? कैसे हो सकती है? इट मे बी टेस्टफुल फॉर योर टंग फॉर ए टाइम बीइंग। इससे पेट भर जाएगा, पेट फूल जाएगा, बट दैट डाइट विल नेवर बी हेल्दी फॉर योर बॉडी, माइंड एंड बॉडी। कभी भी हेल्दी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दैट डाइट इज ए फुल ऑफ नेगेटिव इमोशंस। इसमें किसी का प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, एंगर है, वायलेंस है, रिवेंज है, हेट्रेडनेस है, जेलसी है, सारो है, रोया है, आंसू है, इसमें टीयर्स हैं। वो 15 दिन रोया है अंदर ही अंदर। वो सारी चीजें इनरवेट हो गई किसमें? मसल्स में। क्योंकि माइंड एंड बॉडी जो है सेपरेट नहीं है। वो तो चला गया, आत्मा निकल गई, मर गया, ठीक है, लेकिन वो सारे इमोशंस ट्रांसफर हो गए आप कहाँ? मसल्स में इनरवेट हो गए। अब वो जब हम खाएंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, थायराइड होगा, उसी तरह से हमको भी गुस्सा आएगा, हम भी एग्रेशन करेंगे, हम भी परेशान होंगे। सर जैसे उसको पकाएंगे तो सारे सर खत्म नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे इनके? क्या इमोशन ये सब कभी नहीं नष्ट होते, कभी भी नष्ट नहीं होते। वो डायनेमिक चीज है, वो इट विल कैरी फॉरवर्ड। अच्छा। हाँ, वो होगा ही। अच्छा। कोई चीज पकाने से जो है चली जाएगी क्या? पकाने से बैक्टीरिया वायरस जाएंगे, है ना। पकाती तो है घर में खाना, मम्मी पकाती है कि नहीं? या कि जो भी बाई आती है घर में खाना पकाने, वो पकाती है कि नहीं? पर वो पकाने के बावजूद भी यदि उसमें गुस्सा है, और वो जिस जगह से आ रही है उसके घर में कलह है, शांति है नहीं है, जहाँ से भी आई है वो पकाने, उसके घर में टेंशन चल रही है, कलह चल रही है, अब वो आपको खाना बना के दे रही है, और आप कल से बोलोगे अरे यार आज तो दिमाग खराब है, मेरा मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, उसमें चले जाएंगे। यदि वो प्यार से नहीं बना रही है, प्यार से नहीं परोस रही है आपको, वही खाना खा रहे हो आप। और सर हम प्यार से खा रहे हो तो उससे क्या हुआ? आप प्यार से खा रहे हो, अच्छी बात है। प्यार से जहर भी खा लोगे तो क्या वो आपके बॉडी में एक्ट नहीं करेगा? क्या करेगा? करेगा ना।
खिलाने वाला भी खुश होना चाहिए, किस इंटेंशन से बनाया है, उस इंटेंशन का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फिर आप नमक रोटी भी खा लो ना तो लगेगा शरीर में। तो इसीलिए हेल्थ डज नॉट कम फ्रॉम ओनली मेडिसिन। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसीलिए लगभग 95% बीमारियों के लिए, सड़ी चीज़ों के लिए लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। तो क्या आप इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं? आप डॉक्टर के पास यदि आपको कोई बीमारी होती है ना तो आप इसलिए जाते हैं कि डॉक्टर हमें अंदर से समझे, गहराई में जाके समझे और हमें ऐसी दवाई दे जिससे हम हमेशा के लिए ठीक होने लगे। लेकिन हो उल्टा रहा है। आप डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट करते हो बीमारी ठीक करने के लिए, अब बीमारी ठीक होने की बजाय हर 2 साल में एक नई डायग्नोसिस ऐड हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि ना तो आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते, ना वो आपका डॉक्टर जिससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया, इन सारी चीज़ों को समझना चाहता। बस उसके पास आपको सुनने का समय ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अपने को यदि हेल्दी रहना है तो हेल्थ अकेले दवाइयों से, अकेले बाकी चीज़ों से नहीं आता। हेल्थ के लिए हमें अपनी डाइट को भी चेक करना चाहिए, है ना। डाइट बस नहीं, एक्सरसाइज, सोच विचार, मेडिटेशन, सब कुछ। हेल्थ तो सही रहेगी तो फिर सर एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब हेल्थ ही सही नहीं रहेगी ना, तो जो हेल्थ होती है वो अकेले एक चीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं है जी। ये मैं बोलता हूँ बार बार। सारी चीज़ों को बैलेंस बना के जब चलोगे तब आप स्वस्थ रहोगे। सारी चीज़ें क्योंकि मन शांत है तो तन शांत है। मेडिटेशन से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो जी। मेडिटेट किया करो, 30 से 40 मिनट कम से कम मेडिटेट किया करो सुबह। जब आप मेडिटेट करोगे, है ना, बाहर की फालतू जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको अंदर नहीं लोगे और जो गंदी चीज़ें उसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे। शांत मन से बैठ के मेडिटेशन के यूट्यूब में वीडियो डले हैं, उनको देख लो, समझ लो कैसे करते हैं, प्रैक्टिस में ला लो। धीरे धीरे जो है तो ऑटोमेटिक आदत पड़ जाएगी वो करने की। तो जब मन शांत रहेगा तो तन शांत रहेगा। इसके बाद मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, देन अपनी डाइट चेक करो जी कि हम क्या खा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्या खा रहे हैं। हमारी इमोशनल डाइट कैसी है, हमारी फिजिकल डाइट्स कैसी है। फिजिकल डाइट है जो वो किस ने बनाया है, कहाँ से आया है, उसका इंटेंशन क्या था, किस तरह की डाइट है, इसमें किसी का दुख तो नहीं है ना। ये सारी चीज़ें देख के फिर करो तो सब कुछ ठीक रहता है। क्योंकि बीमारियां ऐसे नहीं आती हैं कि हम सो गए बोल दे कि नहीं हम तो भैया हमें डॉक्टर ने बता दिया बीपी हो गया, शुगर हो गया। बीमारी रिवर्स इसीलिए नहीं हो पाती है और आदमी कभी ज़िंदगी में ठीक ही इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो कभी भी इतना डीपर जाके हर चीज़ को नहीं चेक करते, हर चीज़ को नहीं देखते, हर चीज़ पे ध्यान नहीं देते। बस आप डॉक्टर के पास गए, उसको दवाई लिखना है। तो क्या दवाई की कमी से हम बीमार हुए हैं क्या? ऐसा तो था नहीं कि हमें एंटीबायोटिक, पेन किलर, पैरासीटामोल इन सब चीज़ों की कमी की वजह से हम बीमार हो गए हों, या कि एंटी हाइपरटेंसिव जो दवाई ले रहे हैं या डायबिटीज़ की जो मेडिसिन ले रहे हैं या कि जो थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं उसकी कहीं कमी थी शरीर में इसलिए बाहर से ले रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। बीमारी होने का कुछ कारण होगा ना। तो कारण जो रहता है वो सबसे पहले आपकी इमोशंस ही गड़बड़ होते हैं। इमोशनल प्लेन पे ही बीमारी आती है, पहले डायनेमिक प्लेन पे ही आती है। यदि उस लेवल पे करेक्शन नहीं किया गया तो डिपेंडिंग अपॉन योर इमोशन, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, वो फिर माइंड अपने ऑर्गन सिस्टम में थ्रो करता है, अटैक करता है और हमारे ऑर्गन अफेक्ट होने लगते हैं। पहले फंक्शन डिस्टर्ब होगा, फिर उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज होने लगेंगे और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो यदि हमें स्वस्थ रहना है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए।